Miscellaneous exercise on chapter 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे। फाइंड द नंबर्स ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम द सेट 1 2 3 डैश 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 एन टू इटसेल्फ। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस। हमको जितने भी ऑन टू फंक्शंस हैं उनका नंबर पता करना है। तो ये सेट कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर के n तक है, इसलिए इसका आंसर फैक्टोरियल n होगा। तो आप कैसे लिखेंगे? द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शंस इज इक्वल टू फैक्टोरियल n। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। Let S is equal to ABC and T is equal to 1 2 3. Find F inverse of the following functions f from S to T if it is exist। हमको F inverse निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, यहां पर गिवन है, गिवन S is equal to सेट क्या दिया है? ABC, और दूसरा सेट दिया है टी, ये है 1 2 3 1 2 3। अब हमको इन दोनों के बीच में एक फंक्शन एफ है, ये एस है और ये टी है। एस में ए बी सी 3 एलिमेंट हैं और टी में 1 2 3 इसमें भी 3 एलिमेंट हैं और ये फंक्शन एफ है। अब देखिए यहां पर कि हमको एफ इनवर्स निकालना है। तो एफ इनवर्स कब निकलेगा? जब फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो, तभी एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो 1 1 पता करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है एफ इज इक्वल टू A3 B2 C1। ए का इमेज 3 है, ए का इमेज 3 है और बी का इमेज 2 है और सी का इमेज यहां पर 1 है। तो आप देखिए कि कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 उन सब का प्री इमेज डोमेन एस में बन रहा है। 1 का प्री इमेज सी है, 2 का प्री इमेज बी है, 3 का प्री इमेज ए है। मतलब कोडोमेन के सभी एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में है। तो इसका मतलब है कि f इज 1 1, f इज 1 1। ऑन टू देखिए कि कोडोमेन का ऐसा एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए जिसका प्री इमेज इधर ना हो। मतलब कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट हैं सबका प्री इमेज इधर होना चाहिए। तो सबका प्री इमेज इधर है, इसलिए f क्या है? ऑन टू भी है। तो जब f 1 1 भी है और f ऑन टू भी है, इसका मतलब ये हुआ कि f एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। f इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब f इनवर्स एग्जिस्ट करता है, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे कि f इज 1 1 एंड ऑन टू देयरफॉर फर्स्ट है f इनवर्स इज इक्वल टू, एफ इनवर्स कैसे निकालेंगे? देखिए इसको उल्टा लिखते जाना है। A3 है तो आप लिखेंगे 3A, इसी तरह से लिखते जाइए, 2B हो जाएगा और C1 का उल्टा 1C होगा। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है? सेकेंड पार्ट दिया है F इज इक्वल टू A2 B1 और C1। फिर से यही काम करते हैं, ये सेट S है और ये सेट T है। S में एलिमेंट है ABC और T में एलिमेंट है 1 2 3 और ये हमारा फंक्शन F है। अब देखिए यहां पर A का इमेज 2 है, B का 1 है और C का भी 1 है।
अब इसको देख के बताइए, ये सब रफ वर्क है, यहाँ से यहाँ तक इसको अलग कर दीजिए, ये रफ वर्क है, ये रफ वर्क है। तो अब देख के बताइए कि क्या ये 1 1 है? नहीं है, क्योंकि कोडोमेन टी में एक एलिमेंट 1 ऐसा है जिसका दो दो प्री इमेज है, तो दो प्री इमेज तो होना नहीं चाहिए, प्री इमेज हमेशा यूनिक होना चाहिए, मतलब एक ठो होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 का दो प्री इमेज है, इसलिए F11 नहीं है, F इज नॉट 1 1। ऑन टू देखिए, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए बोला था मैं, यहाँ पर 3 छूट गया है, इसका कोई भी प्री इमेज इधर नहीं बन रहा है, इसलिए ऑन टू भी नहीं है, F इज नॉट ऑन टू। दोनों नहीं है, तो दोनों नहीं है तो F इनवर्स का अस्तित्व तो होगा ही नहीं, कोई एक नहीं रहता तब भी उस F इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। तो यहां पर सेकेंड में आप क्या लिखेंगे, सिंस F इज नॉट 1 1, नॉट 1 1 एंड ऑन टू therefore F inverse does not exist, ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार r क्रॉस r टू r एंड सर्कल r क्रॉस r टू r डिफाइंड एज a स्टार b इक्वल टू mod of a minus b and a circle b is equal to a for all ab belongs to r, so that star is commutative but not associative। पहले फिलहाल यहीं तक हम लोग बना करके देखते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, पहले मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर एक ऑपरेशन दिया हुआ है स्टार, इस स्टार को हमको प्रूफ करना है कि ये कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए क्या प्रूफ करते हैं और एसोसिएटिव के लिए क्या प्रूफ करते हैं वो मैं भी आपको बताने वाला हूं। यहां पर देखिए हमको दिया क्या है, हमको दिया गया है ए स्टार बी का मतलब होता है मॉड ऑफ ए माइनस बी, ये दिया हुआ है। हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है, हमको दिखाना है टू शो स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव तो है लेकिन ये एसोसिएटिव नहीं है। तो सबसे पहले हम कम्यूटेटिव है कि नहीं है वो देखते हैं। कम्यूटेटिव, तो कम्यूटेटिव के लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल होना चाहिए, बी स्टार ए के इक्वल होना चाहिए, ये आप याद रखिए। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलता हूं, ए स्टार बी इज इक्वल टू, अब ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ ए माइनस बी होता है, ऐसे इज इक्वल टू ए माइनस बी को मैं पलट के भी लिख सकता हूं बी माइनस ए, लेकिन मुझको सामने माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। अब मॉड के अंदर माइनस रह नहीं सकता, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ बी माइनस ए, माइनस हट जाएगा। अब देखिए मॉड ऑफ ए माइनस बी का मतलब ए स्टार बी होता है, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए का मतलब होगा बी स्टार ए। तो देखिए यहां पर ए स्टार बी लेकर के हम लोग चले हैं और हमको मिला है बी स्टार ए, इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर स्टार इज कम्यूटेटिव, स्टार इज कम्यूटेटिव, ये हो गया। अब देखते हैं कि एसोसिएटिव है कि नहीं है। यहां पर मैं देख लेता हूं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव के लिए क्या प्रूफ करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो ये एसोसिएटिव नहीं है, क्लियर कट लिखा है यहाँ पर, तो एसोसिएटिव नहीं है, तो इसको हम कोई एग्जाम्पल लेकर के प्रूफ करते हैं। मैं ले लेता हूं एग्जाम्पल, लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से कोई 3 एलिमेंट 1 2 3 ले लिया।
अब यहां पर a का मतलब 1 है, b का मतलब 2 है और 3 का मतलब c है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड a स्टार b स्टार c, इसका मान निकाल के देखते हैं। a का मान यहां पर 1 है तो 1 स्टार 2 स्टार 3 होगा। फिर इसको सॉल्व करिए तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का क्या मतलब हुआ, जैसे a स्टार b का मतलब a माइनस b का मॉड होता है, तो 2 स्टार 3 का मतलब 2 माइनस 3 का मॉड होगा। ये हो जाएगा 1 स्टार 2 में 3 माइनस करेंगे तो -1 होगा, तो 1 स्टार ये हो जाएगा 1। अब 1 स्टार 1 का क्या मतलब होगा, फिर से वही बात, a और b का स्टार है तो a माइनस b का मॉड होता है, तो 1 और 1 का स्टार है तो 1 माइनस 1 का मॉड होगा, और ये आया आपका 0 लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या प्रूफ करना है, a स्टार b स्टार c, इसका मान निकाल करके हमको देखना है। तो a को हम लोगों ने 1 माना है, b को 2 माना है और c को 3 माना है। अब 1 स्टार 2 का क्या मतलब होगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 2 स्टार 3, ये हो जाएगा -1 का मॉड स्टार 3, -1 का मॉड 1 होता है तो 1 स्टार 3। अब 1 स्टार 3 का क्या मतलब होगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 3। यहाँ पे आप चाहे तो कारण बता सकते हैं कि a स्टार b को हम लोग मॉड ऑफ a माइनस b लिखते हैं, तो 1 स्टार 3 को मॉड ऑफ 1 माइनस 3 लिखेंगे, और ये हो जाएगा -2 का मॉड और ये हो जाएगा 2। आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड 0 आया है और राइट हैंड साइड 2 आया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। आगे क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, फर्दर शो दैट फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए स्टार बी सर्कल सी इज इक्वल टू ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी। हमको ये दिखाना है, ये इक्वल करके दिखाना है। और यदि ये दोनों इक्वल आ गया तो हम क्या कहेंगे वो याद रखिए। यदि ऐसा होता है तो हम क्या कहेंगे कि ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द ऑपरेशन ओ, ऐसा कहेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले मैं इसको इक्वल करके दिखाता हूं। देखिए क्या है, ए स्टार, यहां पे बना देता हूं मैं इसको। सेकेंड पार्ट है ए स्टार बी सर्कल सी इज इक्वल टू ए स्टार बी सर्कल सी इज इक्वल टू ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी, ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी। चलो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है ए स्टार बी सर्कल सी इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा ए स्टार। अब देखिए बी सर्कल सी, इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहीं पे दिया हुआ है डेफिनेशन, सर्कल का डेफिनेशन दिया हुआ है, देखो आप, ये ए सर्कल बी को आपको ए लिखना है, ए सर्कल बी को आपको ए लिखना है। ए मतलब ये पहला जो लेटर है उसको लिखना है। ए सर्कल बी को ए लिखना है। तो यहां पर बी सर्कल सी है तो पहला लेटर बी है तो हम बी लिखेंगे, ठीक है। तो ये आया आपका ए स्टार बी आया, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं इसका राइट हैंड साइड क्या है। राइट हैंड साइड है ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी। इसको हल करके देखते हैं। ए स्टार बी का क्या मतलब हुआ, मॉड ऑफ ए माइनस बी। आपको पता है कि ये जो स्टार है वो मॉड के रूप में परिभाषित है।
ए माइनस बी का मॉड। सर्कल यहाँ पर ए और सी के बीच में स्टार है तो कैसे होगा ए माइनस सी का मॉड। ये क्वेश्चन में दिया है बाय डेफिनेशन। अब आप देखिए यहाँ पर कि इन दोनों के बीच में यहाँ पर सर्कल का चिन्ह है। तो देखिए क्या है, ए सर्कल बी को हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब ये पहले वाले लेटर को लिखना है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में सर्कल है तो हम ये पहले वाले को लिखेंगे, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी। अब आप देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ए स्टार बी आया है, इसको मॉड ऑफ ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी मॉड ऑफ ए माइनस बी आया और राइट हैंड साइड भी मॉड ऑफ ए माइनस बी आया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल है। ए स्टार बी सर्कल सी इज इक्वल टू ए स्टार बी सर्कल ए स्टार सी, ये दोनों इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हम क्या कहते हैं कि ऑपरेशन स्टार, देखिए यहां पर क्या कहते हैं हम लोग, इफ इट सो वी सी दैट ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर द ऑपरेशन ओ, ऐसे कहते हैं यहां पर। देयरफॉर ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर ओ। ठीक, अब आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है क्वेश्चन में, ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। आगे लिखा है डज सर्कल, या ओ भी बोल सकते हैं, डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार। इसका उल्टा संभव है क्या, ये पूछा है। इसका मतलब वो ये पूछा है कि इस स्टार को चेंज करके हम सर्कल कर दें और इस सर्कल को चेंज करके स्टार कर दें, तब भी क्या वो बराबर होगा। अगेन देखिए ए स्टार की जगह में सर्कल और जहां सर्कल है वहां स्टार इज इक्वल टू ए सर्कल बी और सर्कल है तो स्टार ए सर्कल ए स्टार सी, मतलब ए सर्कल सी। तो क्या ये दोनों इक्वल है। तो यदि दोनों इक्वल होगा तब हम बोलेंगे कि ये जो सर्कल है डिस्ट्रीब्यूट होता है स्टार पे। तो पहले देख लेते हैं दोनों बराबर है कि नहीं, आएंगे तो ज्यादा आसान होगा। तो ये दोनों इक्वल है कि नहीं है वो देखना है हमको। तो मैं सबसे पहले मान लेता हूं लेट 1 2 3 बिलोंग्स टू आर। यहां पर ए का मान 1 है, बी का मान 2 है और सी का मान 3 है। तो लेफ्ट हैंड साइड को ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ए सर्कल बी स्टार सी इज इक्वल टू ए मतलब 1 सर्कल बी यानी 2 स्टार सी मतलब 3। ये हो जाएगा 1 सर्कल 2 स्टार 3 का मतलब होगा मॉड ऑफ 2 माइनस 3। यहां पर कारण बता दीजिए कि ए स्टार बी का मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी होता है। ये हो जाएगा 1 सर्कल 2 माइनस 3 मतलब -1 का मॉड 1 सर्कल, ये हो जाएगा 1। अब 1 सर्कल 1 होगा, क्यों, कारण बताइए यहां पर। बिकॉज ए सर्कल बी को हमको ए लिखना है, ये पहला वाला लेटर को लिखना है, तो यहाँ पहला अंक 1 है तो 1 हो जाएगा। अब देखते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड ए सर्कल बी स्टार ए सर्कल सी, इसको हल करके देखते हैं। तो ए मतलब 1 सर्कल 2 स्टार, ए मतलब 1 सर्कल सी यानी कि 3। तो 1 सर्कल 2 का मतलब इस शुरू वाले अंक 1 को लिखेंगे, स्टार 1 सर्कल 3
1 सर्कल 3 मतलब इस शुरू वाले को लिखना है। यहाँ पे देखिए ये अब ये स्टार के रूप में आ गया, तो कैसे लिखेंगे? ए स्टार बी मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो 1 स्टार 1 मतलब मॉड ऑफ 1 माइनस 1, ये आया 0। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड 1 आया और राइट हैंड साइड 0 आया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर सर्कल इज नॉट distribute over the operation स्टार। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, लेट स्टार सच दैट पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स बी डिफाइंड एज a star b equal to a minus b union b minus a for all ab belongs to px, so that the empty set phi is the identity for the operation star and all the elements a of px are invertible with a inverse equal to a। देखिए यहाँ पर फाई को हमको आइडेंटिटी शो करना है नंबर 1, और दूसरा ए को बताना है कि ये इन्वर्टिबल है। इसका मतलब ए इनवर्स इक्वल टू ए हमको प्रूफ करके दिखाना है। सबसे पहले फाई को हमको आइडेंटिटी बताना है। देखिए हमको पहले दिया क्या है वो मैं लिख देता हूं। हमको गिवन है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ये दिया हुआ है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या है? वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या जानते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब आइडेंटिटी प्रूफ करना है किसको? फाई को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे स्मॉल ए है तो हमको कैपिटल ए लेना पड़ेगा। लेट कैपिटल ए बिलोंग्स टू पी एक्स। यहाँ पर कैपिटल ए ये एक सेट है और पी एक्स क्या है? पावर सेट है। तो पावर सेट का कोई भी एलिमेंट खुद सेट होता है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल ए की जगह मैंने कैपिटल ए लिया हुआ है। यहाँ पे ई आइडेंटिटी है तो हमारे पास फाई क्या है? फाई इज द आइडेंटिटी, या ऐसा कह सकते हैं कि फाई को अपने को आइडेंटिटी प्रूफ करना है, ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए नाउ ये स्मॉल ए है तो कैपिटल ए स्टार, यहाँ पर ई आइडेंटिटी है तो हमारे पास फाई आइडेंटिटी है इज इक्वल टू कैपिटल ए इज इक्वल टू ई के जगह में फाई स्टार स्मॉल ए की जगह में कैपिटल ए, ये हमको प्रूफ करना है। तो इसको मैं लेके चलता हूँ, ए स्टार फाई इज इक्वल टू, यहाँ पर ए और बी के बीच स्टार है तो ए में से बी माइनस होता है और यूनियन इसका उल्टा बी में से ए माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? ए में से फाई माइनस होगा उसका यूनियन और फाई में से ए माइनस होगा, ये बाय डेफिनेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं। ए में से फाई को माइनस करेंगे तो ए ही आएगा और फाई में से ए को माइनस करेंगे तो फाई आएगा और ए और फाई का यूनियन ए होगा, तो ये प्राप्त हुआ हमको ए। अब इसको लेकर चलते हैं फाई स्टार ए को। फाई स्टार ए इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा फाई और ए के बीच माइनस यूनियन इसका उल्टा यानी कि ए माइनस फाई। इसको सॉल्व करिए, फाई में से कोई भी चीज़ घटाएंगे तो फाई ही होगा।
और ए में से कोई भी चीज़, ए में से फाई को घटाएंगे तो वो ए ही होगा। अब रिक्त समुच्चय और किसी समुच्चय का जो यूनियन होता है वो ए ही होता है। तो अब आप देख लीजिए कि ये दोनों इक्वल है, ये और ये। तो कैसे लिखेंगे? ए स्टार फाई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू फाई स्टार ए। देयरफॉर फाई इज आइडेंटिटी, फाई इज आइडेंटिटी। तो ये तो इसका पहला पार्ट प्रूफ हुआ। अब सेकेंड पार्ट में क्या बताना है हमको कि ए इन्वर्टिबल है। जैसे देखिए, इन्वर्टिबल के लिए हम लोग क्या करते हैं? इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट, इन्वर्टिबल एलिमेंट के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं, आपको याद होगा ए स्टार बी ई के इक्वल होता है। इसको उल्टा कर देंगे बी स्टार ए, तब भी वो ई के इक्वल होता है। तो हम ए और बी लेते हैं, तो ए स्टार बी इक्वल होगा, ई यानी आइडेंटिटी है, तो हमारा आइडेंटिटी फाई है, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा बी स्टार ए। बट हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है कि ए इनवर्स इक्वल टू ए ला के हमको दिखाना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ए स्टार बी जब ई के इक्वल होता है, ए स्टार बी जब ई के इक्वल होता है, तो हम कहते हैं कि बी का इनवर्स ए के इक्वल होगा। अब यहाँ पर ए इनवर्स ए लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? ए स्टार ए इज इक्वल टू फाई के इक्वल होना चाहिए। हमारे पास आइडेंटिटी फाई है, तो जैसे यहाँ पर ये सेकेंड वाला एलिमेंट का इनवर्स फर्स्ट के बराबर होता है, तो वैसे ही यहाँ पर सेकेंड वाला एलिमेंट ए है, उसका इनवर्स फर्स्ट के बराबर होना चाहिए। तो हमको ए और बी के जगह में दोनों एलिमेंट को ए ही लेना पड़ेगा। मतलब ऐसे ए स्टार ए इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ए स्टार ए। ये हमको दिखाना पड़ेगा। किसके लिए दिखाना पड़ेगा? फॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू ए। तो इसको मैं लेके चलता हूं। नाउ ए स्टार ए इज इक्वल टू क्या होगा? तो ए और ए के बीच में स्टार है, तो पहले वाले ए में दूसरा वाला ए घटेगा, यूनियन निकालेंगे, इसको उल्टा लिखेंगे, तब भी वो ज्यों का त्यों होगा। ये बाय डेफिनेशन है। ए में से ए फाई होगा, यूनियन फाई होगा, और ये भी होगा फाई होगा। ठीक है ना? तो ए स्टार ए क्या मिला? फाई मिला। तो मैंने कहा था कि ये सेकेंड वाला एलिमेंट का इनवर्स ये फर्स्ट के इक्वल होगा। तो ये सेकेंड पार्ट भी हमारा प्रूफ होता है। क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। हमको यहाँ पर एक सेट दिया है 1 2 3। देन नंबर ऑफ रिलेशंस, तो हमको नंबर ऑफ रिलेशंस निकालना है, मतलब कितने संबंध बन सकते हैं वो निकालना है। और उस रिलेशन में क्या होना चाहिए? वो रिलेशन कंटेन करना चाहिए 1 2 और 1 3 को। और वो रिलेशन क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कितने रिलेशन आप बना सकते हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए, मैं सीधा एक रिलेशन आपको बना के दिखाता हूँ। हमारा सेट है 1 2 3। तो ये रिफ्लेक्सिव कब होगा? जब 1 1 होगा, 2 2 होगा, है ना, 3 3 होगा। ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव। अब ये सिमेट्रिक कब होगा? देखिए, इसके आगे मैं और बढ़ा देता हूँ, 1 2 और 1 3 ले लेता हूँ। ठीक है? अब 1 2 का उल्टा 2 1 होता है, और 1 3 का उल्टा 3 1 होता है। अब देखिए, मैं पूरा चेक करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव मतलब इस सेट में 3 एलिमेंट है, 1 2 3। तो 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, और 3 का 3 के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव कहलाता है।
तो ये तो है ऑर्डर पेयर। अच्छा, अब सिमेट्रिक कब कहलाता है? सिमेट्रिक मतलब सब एक दूसरे का उल्टा भी उस सेट में रहना चाहिए। जैसे ये 1 1 है, तो इस 1 1 को आप उल्टा लिखेंगे इधर से तो 1 1 ही होगा, और ये 1 1 इसमें है। इसी तरह से 2 2 का उल्टा 2 2 होगा, है। 3 3 का उल्टा 3 3 इसमें है। ये जैसे 1 2 है, तो ये 1 2 को आप 2 1 लिखेंगे, तो ये 1 2 का जस्ट उल्टा 2 1 है। 1 3 का उल्टा 3 1 है ना। तो सिमेट्रिक क्या कहता है? ए और बी यदि आर का एलिमेंट है तो इसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। तो ऐसा यहां पर हो रहा है, इसलिए सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव नहीं है। अब देखिए, मैं कोई भी दो एलिमेंट लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया यहां पर 3 1 लिया, यहां पर ध्यान से देखिएगा 3 1 मतलब इस एलिमेंट को लिया है ना, और 3 1 और ये 1 2 को ले लेता हूं मैं। 3 1 लिया मैं आर से और 1 2 लिया आर से, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्या कहता है? 3 1 आर में है, 1 2 आर में है, तो ये 3 2 भी आर में होना चाहिए। ये ट्रांजिटिविटी कहती है। तो देखिए 3 2 है क्या इसमें? कहीं भी नहीं है। नहीं है मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऐसा रिलेशन सिर्फ एक ही बन सकता है और कोई दूसरा नहीं बन सकता। इसलिए आंसर आएगा ये। उसका 14 नंबर का क्वेश्चन है, डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5। मतलब एक सेट दिया हुआ है 0 1 2 3 4 5। इस सेट पर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार परिभाषित है, डिफाइन है। वो कैसे डिफाइन है? कोई भी दो एलिमेंट है ए और बी, उसका स्टार ए प्लस बी के इक्वल होगा। कब? यदि ए प्लस बी की वैल्यू 6 से कम है, और ए प्लस बी में 6 माइनस होगा। कब? यदि ए प्लस बी या तो 6 के इक्वल है या 6 से बड़ा है। सो दैट 0 इज द आइडेंटिटी। हमको शो करना है कि 0 आइडेंटिटी है। फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट ए डज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द सेट इज इनवर्टिबल विथ 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। अब देखिए, सबसे पहले पार्ट में मैं 0 को आइडेंटिटी प्रूफ करके आपको दिखाता हूं। तो ये जो सेट दिया हुआ है उसको कुछ भी मान लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। इसके बाद हम लोग एक टेबल बनाने वाले हैं। देखिए कैसे टेबल बनेगा, वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत ही आसान है टेबल बनाना, आप लास्ट तक देखते रहिएगा पूरा वीडियो। काफी आसान है टेबल बनाना, और ये टेबल क्यों बना रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहां पर इस सेट में 0 से लेकर के 5 तक एलिमेंट है। तो 0 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5। इसी तरह नीचे में भी आप लिखिए 0 1 2 3 4 और 5। ये हो गया हमारा 5। अब देखिए हमारा जो ऑपरेशन है वो स्टार है। ध्यान से एक बात आप समझिए कि ए स्टार बी ये ए प्लस बी के इक्वल होगा। कब होगा? यदि ये दोनों का जो एड है, एडिशन है दोनों का, वो ए प्लस बी लेस देन होगा 6 से। मतलब यहां पर कोई भी दो नंबर को यदि हम ऐड करते हैं और वो यदि 6 से छोटा है तो हमको उस नंबर को ज्यों का त्यों लिखना है। और यदि 6 से बड़ा है, यदि a प्लस बी का
जो मान है वो 6 के बराबर या 6 से बड़ा है, तो जो भी आया है उसमें 6 को माइनस करेंगे। इसको आप देखेंगे तो आसानी समझ में आएगा। जैसे 0 में से 0 जोड़ेंगे तो 0 आएगा। अब ये 0 6 से छोटा है तो सिर्फ 0 लिखना पड़ेगा। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। अब ये 1 6 से छोटा है तो ज्यों का त्यों 1 ही लिखेंगे। तो इसी तरह से 0 2 2, 0 + 3 3, 0 + 4 4, 0 + 5 5। अब इसमें आ जाइए। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, और ये 1 + 5 6। ये देखिए 1 + 5 क्या आया? 6 आया। तो नियम क्या है? जब भी 6 के इक्वल आता है, जब भी 6 के इक्वल आता है तो आपको 6 माइनस करना है। ये डेफिनेशन में दिया हुआ है, इसमें 6 माइनस करना है तो ये हो जाएगा 0। ये होगा 0। 6 से छोटे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ज्यों का त्यों लिखना है। लेकिन यदि 6 के इक्वल आता है या 6 से ज्यादा आता है तो आपको 6 माइनस करना है। देखिए 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, और 2 + 4 यहाँ पे 6 आया तो 6 में अब 6 माइनस करना पड़ेगा तो 0 होगा। 2 + 5, 2 + 5 7 आया। ये 7 6 से बड़ा है, इसलिए इस 7 में 6 माइनस करके 1 आएगा, उसको यहाँ लिखना है। 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6 आया तो 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0 होगा। 3 + 4 7 आया, 7 में 6 माइनस करिए तो 1। 3 + 5 8 आया, 8 में 6 माइनस करिए 2। इसी प्रकार ये हो जाएगा 4 + 0 4, 4 + 1 5, 4 + 2 6 आया तो 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0। 4 + 3 7 आया, 7 में 6 माइनस करिए 1, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 3। इसी तरह इसको मैं लिख देता हूँ 5 + 0 5, 5 + 1 6 आएगा, 6 में 6 माइनस करो तो 0। 5 + 2 7 आया, 7 में 6 माइनस करें तो 1। इसी तरह से यहाँ पे 2 3 और 4 आएगा। तो अब आप इसकी खासियत क्या है देखिए। ये जो पहला रो है, पहला रो का मतलब यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 से है, और ये दूसरा रो ये भी 0 1 2 3 4 5 है। मतलब पहला रो और दूसरा रो दोनों यहां पर सेम है। तो ये जो एलिमेंट है ये वाला, यही क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। तो लिखेंगे कैसे इसको हम? सिंस फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर सेम, then 0 will be identity। 0 will be identity। जब कभी भी कोई भी दो रो सेम हो, कोई भी दो रो सेम हो तो उसके करेस्पोंडेंट जो एलिमेंट यहां पर दिया रहता है वही उसका आइडेंटिटी होता है, ऐसा रूल कहता है। तो ये फर्स्ट पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये जो सेट है X, उसमें 0 से लेकर 5 तक के एलिमेंट हैं। नाउ 0 1 2 3 4 और 5, तो ये 0 का इन्वर्स, सब का इन्वर्स निकालिए, देखिए क्या आता है। अब ये इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो भी इस टेबल की हेल्प लेकर के इन्वर्स को निकालेंगे। जैसे 0 का इन्वर्स, तो 0 का इन्वर्स क्या होगा? देखिए यहाँ पर इस पहले लाइन में देखिए 0 का इन्वर्स, तो जहां पे 0 आता है उसको हमको लिखना है। जैसे ये 0 वाले लाइन को, इस पूरे लाइन को देखिए, तो ये पूरे लाइन में यहां पर 0 आया है ना?
तो इस जीरो के ऊपर में जीरो है तो हो जाएगा जीरो। अब 1 का इन्वर्स निकालना है, तो ये 1 वाले लाइन में आगे बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, यहाँ पर जीरो आया, देख रहे हैं ना। तो इस जीरो के जस्ट ऊपर में 5 है, तो ये हो जाएगा 5। इसी तरह 2 का इन्वर्स, 2 वाले लाइन में आगे बढ़िए, ये जीरो आया, तो इसके जस्ट ऊपर में 5 है, तो ये हो जाएगा 2 वाले लाइन में जीरो यहाँ पर आया, तो ये जस्ट ये ऊपर और पहले रो को देखना है ना, तो ये हो जाएगा 4। 3 का इन्वर्स, 3 वाले लाइन में आगे बढ़िए, ये जीरो आया, तो ये आया 3। 4 का इन्वर्स, 4 वाले लाइन में आगे बढ़िए, ये मिला हमको जीरो, तो इस जीरो में यहां पर पहुंचिए पहले रो में, तो 2 आया। इसी तरह 5 का देख लीजिए, 5 इन्वर्स, तो 5 में इस रो में यहां पर जीरो आया, तो इस जीरो में आगे बढ़ते जाइए ऊपर की ओर, तो ये हमको 1 मिला, ये हुआ हमारा 1। अब आप देखिए, इस जीरो को मैं 6 - 6 लिख सकता हूं, इसको 6 - 1 लिख सकता हूं, 4 को 6 - 2, 3 को 6 - 3, इसको 6 - 4 और इसको 6 - 5 लिख सकता हूं। अब आप देख रहे हैं इसका जो फॉर्म है, इसका जो रूप है, वो किस रूप का है? 6 - 6 - 6 -a के रूप का है। तो यही हमको प्रूफ करना था कि जो इन्वर्स एलिमेंट है उसको हम 6 - a के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा शो करना था, तो ये मैंने शो कर दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। लेट a इज इक्वल टू -1 0 1 2, b इज इक्वल टू -4 - 2 0 2 and f, g such that a to b functions defined by fx equal to x square minus x belongs to a, and gx is equal to twice mod of x minus half minus 1, x belongs to a, are f and g equal। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या ये दोनों फंक्शन f और g इक्वल है। तो ये बहुत ही इजी है। देखिए यहां पर हमको क्या दिया है वो मैं पहले लिख देता हूं आपको। a इज इक्वल टू दिया है -1 0 1 और 2। a इज इक्वल टू -1 0 1 और 2, इसको मैंने लिख दिया। अब f(x) क्या है? f(x) यहां पर दिया है x² - x, और gx दिया है gx इज इक्वल टू ट्वाइस x माइनस हाफ माइनस 1। सबसे पहले इस x की जगह मैं यहां पर -1 रखूंगा, तो f -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर और -1। इसी तरह यहां पर भी रखूंगा मैं g -1 इज इक्वल टू ट्वाइस -1 माइनस हाफ और -1। इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर +1 और +1, यानी कि ये आया 2। इसको हल करते हैं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और -1 - 1/2, तो ये -3/2 आएगा, ये -3/2 आएगा, और उसका मॉड निकालेंगे तो 3/2 होगा, तो हो जाएगा 3/2 और -1, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 3 में 1 3 - 1 2 होगा। तो यहाँ पर देखिए f -1 भी 2 आया और g -1 भी 2 आया, मतलब ये दोनों इक्वल है। फिर आगे बढ़ते हैं, 0 रख के देखते हैं यहाँ पर, तो x इक्वल टू 0 रखने पर क्या होता है, f(0) इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर -0, यानी कि 0 आएगा। यहाँ पर रखिए g, x के स्थान पर 0, तो हो जाएगा ट्वाइस, ये तो 0 हो जाएगा, तो -1/2 का मॉड 1/2 होता है, और -1, ये कैंसिल हुआ, ये भी 0 आया। तो देखिए यहाँ पर f(0) इज इक्वल टू g0 आया।
आगे और बढ़िए, इसमें चेक करिए 1 में, तो चलिए मैं 1 रख के दिखाता हूँ। x इक्वल टू 1 रखिए, तो f1 इज इक्वल टू, यहाँ पर x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस x यानी कि 1, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर रखिए g1, तो ये होगा 2 मॉड ऑफ x के स्थान पर 1 माइनस 1/2 और माइनस 1, इसको हल करिए तो ये जाएगा 2 इंटू, ये हो जाएगा 1/2 और माइनस 1, 2 से 2 कैंसल, ये आया 0। तो देखिए f1 0 आया, g1 भी 0 आया, तो f1 इक्वल टू g1। इसी तरह फाइनली हम 2 रख के देखते हैं, x इक्वल टू 2 रखने पर हो जाएगा f2 इज इक्वल टू x का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 2, x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस x मतलब 2, तो हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अब इधर रखिए g2, तो g2 रखिए तो हो जाएगा 2 मॉड ऑफ x माइनस हाफ, x यानी कि 2 माइनस हाफ और माइनस 1, तो हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 तो 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2 इंटू 3/2 माइनस 1, ये हो जाएगा 2। तो देखिए यहाँ भी 2 आया, यहाँ पर भी 2 आया, मतलब f2 इज इक्वल टू g2 आया। इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर दो फंक्शन एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है, तो दोनों फंक्शन इक्वल कहलाता है। एफ ए इक्वल टू, है ना, यहाँ पे एफ ए इक्वल टू जी ए बोलिए, ऐसे जी ए, या इसको नहीं लिखेंगे तो सीधे सीधे लिख दीजिए कि देयरफॉर एफ एंड जी आर इक्वल। आपने देखा हर परिस्थिति में एफ और जी दोनों का मान इक्वल आया था, इसलिए दोनों फंक्शन इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 70, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3, then number of equivalence relations containing 1 2 is, देखिए इसका आंसर 2 आएगा। हमको एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। इक्विवेलेंस मतलब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो, तो ऐसे हम 2 ही रिलेशन बना सकते हैं, और ये 2 को छोड़ करके और कोई भी तीसरा रिलेशन नहीं बनेगा। आप बना के देख सकते हैं। अब मैं चेक करके आपको दिखा देता हूं। इक्विवेलेंस मतलब पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो यहाँ पर 1 2 3 है, तो 1 का 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, तो यहाँ से यहाँ तक क्या बताता है कि रिफ्लेक्सिव है। अब आते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक मतलब उसका उल्टा भी होना चाहिए। जैसे ये 1 1 है, तो 1 1 का उल्टा 1 1 होता है, तो है 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, 1 2 का उल्टा 2 1 और 1 3 का उल्टा 3 1, तो उसका उल्टा भी यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव देखिए, कोई भी 2 एलिमेंट लिखिए, जैसे मैं ले लेता हूं ये 1 2, है ना, ये 1 2, और ले लेता हूं 2 1 2 1, तो ये 1 1 आर में होना चाहिए, 1 1 आर में होना चाहिए। देख लीजिए 1 1 आर में है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको लेता हूं, ये 2 1 2 1 और 1 2 को लेता हूं, 2 1 और 1 2 को लेता हूं, तो ये 2 और 2 आर में होना चाहिए, 2 और 2 आर में होना चाहिए, तो बिल्कुल 2 और 2 आर में है ना। तो क्या होता है, ट्रांजिटिविटी क्या होती है, ए बिलोंग्स टू आर और ए बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ये फर्स्ट और लास्ट आर में होना चाहिए, ये ट्रांजिटिविटी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है।
और वैसे ही ये दूसरा जो रिलेशन है उसमें भी आप चेक करके देख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब दो संबंध बन सकते हैं, तो ये आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है।